जो विधानसभा में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ उसमें क्या डिस्कशन ऐसा रहा जो मूव फॉरवर्ड आप लोग करना चाहेंगे? किन विषयों पर बात हुई? लोकसभा स्पीकर ने अपनी स्पीच दिए, वाइस प्रेसिडेंट आए, उन्होंने अपना स्पीच दिया, तो क्या लगता है आपको? जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में, तो काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुआ है। खास करके जो हमारा अभी जो भारत को जो G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, उसके बारे हमारा क्या योगदान होना चाहिए और भारत को विश्व स्तर पे किस तरीके से हमको भारत का चेहरा लेके आना चाहिए, उस पर डिस्कशन हुआ है। और ख़ास करके जो दूसरा जो हमेशा से चर्चा रहा है, जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर का बीच में जो हार्मनी होना है। तो कभी कभार ऐसे लोगों का मतलब मानना है कि जुडिशरी इन्फ्रिंज कर जाता है लेजिस्लेचर पे, तो उसको किस तरीके से बात किया जाए और कैसे समाधान लेके चले, क्योंकि आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जो हमारा ये लेजिस्लेचर, ये तीनों अपना अपना ये स्पेसिफाइड वो अपना एक रोल होता है। तो उसमें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे तो फिर एक डेमोक्रेसी का जो एसेंस है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। और बाकी जैसे हमारा ये जो विधायिका को किस तरीके से और इफेक्टिव बनाए और ट्रांसपेरेंट बनाए और लोगों का जो एस्पिरेशंस है उस पर कैसे उतर के आए, क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी डेवलपमेंटल चीज़ का डिस्कशंस होता है सरकार और जो प्रतिपक्ष के बीच में, वो सारा असेंबली में होता है। तो उसको किस तरीके से इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जो जितने भी हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उसको कैसा जोड़ा जाए। तो ये काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुआ है और हमारे वहाँ तो सारे चीज़ को लेके एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, किस तरह से इसका जो प्रॉब्लम्स का किस तरीके से उनका सॉल्यूशंस आना चाहिए। तो आज इसी चीज़ पे चर्चा हुआ है। लोग अपना अपना राय, अपना अपना सुझाव सारे लोगों ने रखा है। तो हमें उम्मीद है कि कुछ एक अच्छा हल निकाल के आएंगे। जिस तरीके से हमेशा चर्चों के बाद रेजोल्यूशन पारित होता है, तो पारित हुआ है, उस पर लोग गौर करेंगे और उसके ऊपर में कुछ कार्रवाई जरूर होगा, ये हमें उम्मीद है। राजस्थान आप आए, राजभवन गए, संविधान पार्क भी आपने देखा, कैसा आपका अनुभव रहा? नहीं, ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। माननीय राज्यपाल ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्क बनाया है, तो उसमें उनका जो आज हम जो इंट्रैक्शन किया है उसमें ये पता चला कि उनका सोच ये था कि लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है, तो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और ड्राफ्टिंग कैसे हुआ B.R. अम्बेडकर और उसके जो ड्राफ्टिंग टीम के थ्रू। तो ये जो एक इसका जो हिस्ट्री को डिपिक्ट किया है, ताकि इसको बहुत ही सिंपल वे में लोग समझ भी सके और हमारा जितने भी नेता है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन था इस इतना जो सुंदर वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को जो ड्राफ्ट करने में, जिसके बदौलत आज हमारा देश का पूरा जो कार्यकाल चल रहा है, तो उसको लेके किया, तो बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है और इट विल बी वेरी एजुकेटिव। दैट्स व्हाट आई एम वेरी होपफुल। तो मेरा तो ये मानना है कि जैसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है कल्चरल एक्सचेंज का, तो जब हम इस तरीके के कॉन्फ्रेंस में भी मिलते हैं तो थोड़ा और हम अपना कल्चर, जो हमारा भारत इतना डाइवर्स है, इतना यूनिक है कल्चर, ईस्ट से लेके वेस्ट, नॉर्थ से लेके साउथ, और हर राज्य में विद इन द स्टेट हो, तो कितना, जैसे मैं अरुणाचल से आता, हमारा अरुणाचल में भी हर थोड़े से डिस्टेंस में जाओगे तो वो भाषा बदल जाता है, तौर तरीके बदल जाता है, उनका कल्चर बदल। तो जो वी मस्ट सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। तो इस तरीके के फंक्शंस में भी मेरा ये एक सोच है कि अगर जैसे हम कॉन्फ्रेंस के लिए मिलते हैं तो एक कल्चरल एक्सचेंज इवनिंग भी होना चाहिए। जैसे मैं अरुणाचल से हूँ तो मैं अरुणाचल से अपना कोई कल्चरल ग्रुप लेके आए, तमिलनाडु वाला लेके आए, उसी तरह गुजरात वाला लेके आए, बंगाल वाला लेके आए, असम वाला, और हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो भी है वहाँ के कॉन्ग्लोमरेशन होके यहाँ पे एक मोज़ाइक ऑफ कल्चर होना, ताकि एक दूसरे के जो कल्चर है, संस्कृति के साथ रूबरू हो, तो अपने देश को और अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि एक दूसरे को इस कल्चर के थ्रू हम जोड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। बहुत तरीका है, तो कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कनेक्ट पीपल ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू सर।